नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल टॉपर्स टॉप पर। पिछले वीडियो में हमने पूर्णांकों का योग करना सीखा संख्या रेखा के माध्यम से और बिना संख्या रेखा के। प्रश्नावली 6.3 में हम पूर्णांकों को घटाना सीखेंगे। उसके लिए आपको चिन्हों को हल करने का नियम मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आप प्रश्नावली 6.2 के भाग 2 में देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 6.3 में सबसे पहले कुछ बातों को जानेंगे और फिर उसके बाद पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब हम संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों को घटाते हैं तो उसके लिए हम दाईं और बाईं ओर का ध्यान रखते हैं। दाईं ओर का मतलब आपको पता है कि आगे की तरफ यानी धनात्मक पूर्णांकों की ओर जाना। घटा करते समय हम लोग बाईं तरफ जाते हैं यानी हम लोग ऋणात्मक संख्याओं की ओर जाते हैं। इस तरह से हम संख्या रेखा के माध्यम से जमा करते हैं पूर्णांकों को और घटा करते हैं। लेकिन बच्चों जब संख्या रेखा आपको नहीं दी गई तो उसके लिए मैंने आपको कुछ नियम बताए थे 6.2 प्रश्नावली के अंतर्गत, वही आपको यहाँ पर प्रयोग में लाना है। सबसे पहले बच्चों पाठ्यपुस्तक के प्रश्न संख्या 1 में घटाइए, इसका अर्थ हुआ कि हमें बिना संख्या रेखा के पूर्णांकों को घटाना है। तो उसके लिए बच्चों हम लोग 6.2 के नियम यहाँ पर लगाएंगे। चलिए बच्चों अब हम पार्ट ए की तरफ चलते हैं। इसमें बच्चों एक धनात्मक 35 आपको दिया है, घटा करनी है जमा के 20 के साथ। जमा का 20 इसलिए क्योंकि इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ, इसका अर्थ हुआ कि यहाँ जमा है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग 35 को घटा करेंगे जमा के 20 से। तो बच्चों देखिए आप, घटा और जमा, ब्रैकेट के अंदर जमा है और बाहर घटा है, इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो घटा और जमा हमारा हमेशा माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, यानी हमारा 20 माइनस का आएगा। तो देखिए बच्चों इसे किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ 35 जमा का उतारा, घटा को जब हम जमा के साथ गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ घटा आएगा, फिर हमने 20 उतारा। इस तरह से जमा का 35 और घटा का 20 हमारे सामने है। जमा के 35 की जब घटा के 20 से हुई तो प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस करना होगा, यानी इन दोनों के बीच हमारा घटा होगा यानी माइनस होगा। हमने माइनस किया, यहाँ उत्तर आया माइनस करने के बाद 35 और 20 को 15। लेकिन बच्चों चिन्ह किसका लगता है? हमेशा बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या यानी 35 के पास जमा का चिन्ह है, इसलिए 15 हमारा यहाँ पर जमा का आया। अब बच्चों आगे चलते हैं हम बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में देखिए बच्चों एक आपको धनात्मक 72 दे रखा है और साथ में घटा करना है 90 को, वो भी एक धनात्मक संख्या है क्योंकि ब्रैकेट में अंदर 90 के साथ कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ। अब बच्चों इन दोनों धनात्मक संख्याओं को हमें घटा करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में हमने घटा के साथ यानी घटा कि जब जमा के साथ होगी तो माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस होगा। तो इसे हम खोलकर कैसे लिख सकते हैं बच्चों ब्रैकेट को? 72 जमा का फिर घटा और क्योंकि घटा इसलिए क्योंकि घटा के जमा के साथ हुई तो घटा आया, तो यहाँ पर घटा का 90। अब बच्चों देखिए यहाँ जमा का 72 और घटा का 90, प्लस इंटू माइनस माइनस हुई, इन दोनों पूर्णांकों के बीच में घटा हुई तो यहाँ पर 18 आया और मैंने माइनस जो है वो बड़ी संख्या का लगाया है क्योंकि 90 के पास माइनस का यानी घटा का चिन्ह है।
इस तरह से बच्चों आपको इसे हल करना है। अगला सी पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर घटा का 15 दिया है, फिर घटा करनी है घटा के 18 के साथ। तो बच्चों इसे हम देखिए किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हमने घटा का खोल कर लिखा, घटा का 15 यहाँ से उठाया, फिर घटा की जब घटा से हुई तो जमा आया, यानी बच्चों हमने यहाँ जमा लिखा, फिर 18 हमने यहाँ से उतारा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये 15 घटा का पूर्णांक है और जमा का 18 है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ। माइनस करेंगे 15 में से 18 को या 18 में से 15 को, तो हमारा 3 उत्तर आया। और चिन्ह किसका लगा, संख्या का जो बड़ी है, इसीलिए हमारे पास यहाँ 3 के पास धनात्मक चिन्ह है। आइए बच्चों अब डी पार्ट की तरफ चलें। तो डी पार्ट में देखिए घटा का 20 है, उसको घटा करना है हमें जमा के 13 के साथ। तो घटा और जमा हमारा माइनस इंटू प्लस माइनस होता है हमेशा। तो चलिए इसको खोल के पहले लिखे ब्रैकेट को। तो पहले हमने घटा का 20 उतारा, यहाँ पर घटा का 20 उतारने के बाद मैंने यहाँ 13 इसलिए घटा का लिखा क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस है यहाँ। तो माइनस के बाद हमने यहाँ 13 उतारा। अब घटा और घटा इन दोनों की जब गुणा हुई तो घटा की जब घटा से होती है तो बच्चों जमा आता है, जमा करना होगा इन दोनों के बीच में। जमा हुआ तो उत्तर 33 आया, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का। तो 20 के साथ माइनस है तो हमने इसमें माइनस का चिन्ह लगाया। आइए बच्चों अब हम ई पार्ट की तरफ चले। तो ई पार्ट में आप देखिए कि पहले हमने इसे खोला, 23 लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ तो हमने यहाँ पर जमा लिखा, फिर हमने यहाँ पर 12 उतारा। 12 उतारने के बाद देखिए बच्चों अब ये दोनों जमा का 23 और जमा का 12 दोनों धनात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक हैं तो प्लस की प्लस से हुई तो उत्तर हमेशा प्लस का आएगा, यानी इनके साथ में प्लस होगा। तो प्लस हुआ तो यहाँ 35 उत्तर आया। 35 के बाद चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का जो 23 के पास है। 23 के पास धनात्मक चिन्ह है तो हमने 35 के साथ धनात्मक चिन्ह लगाया। आइए बच्चों अब हम एफ पार्ट की तरफ चलें। तो एफ पार्ट में सबसे पहले घटा का 32 दिया है, उसको हमें घटा करना है घटा के 40 के साथ। तो घटा के 40 के साथ करना है, ब्रैकेट के बाहर घटा लगा है, घटा और घटा हमारा जमा हुआ, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ। खोल कर लिखेंगे सबसे पहले तो हम घटा का 32, फिर उसके बाद जमा का 40। इस तरह से हम देखिए बच्चों इसको लिखेंगे क्योंकि घटा घटा यहाँ पर हमारा जमा हुआ, फिर हमने 40 उतारा। अब देखिए बच्चों 32 के पास कौन सा चिन्ह है, घटा का। माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, यानी 32 में से 40 घटाया, 40 में से 32 घटाया तो उत्तर हमारा 8 आया। लेकिन 40 के पास बड़ी संख्या ये है, बड़ी संख्या के पास धनात्मक चिन्ह है तो 8 के साथ हमारा धनात्मक चिन्ह लगाया। इस प्रकार से बच्चों प्रश्न संख्या 1 हमें हल करनी है। बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं यदि आपको चिन्हों की गुणा आती हो तो 6.2 में मैंने आपको चिन्हों की गुणा बहुत विस्तार के साथ समझाई है। आप चाहे तो वहां पर जाकर इसे एक बार फिर से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलने से पहले बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करें ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और साथ ही अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहां जाकर आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे हम प्रश्न संख्या 2 देखें। प्रश्न संख्या 2 आपको रिक्त स्थानों के रूप में दी गई है जिसमें आपको चिन्ह लगाने हैं बड़ा, छोटा और बराबर। तो इस तरह से हमें इस प्रश्न को हल करना है। सबसे पहले ए पार्ट की तरफ हम चलेंगे। ए पार्ट का सबसे आगे का जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम अपने दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। इन दोनों पार्टों के जो उत्तर हैं उनको देखेंगे और चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा बड़ा है। जो बड़ा होगा उसका यहाँ पर आपको चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ ए पार्ट में मैं पहले इस पोर्शन को उठाती हूँ जो घटा 3 जमा ब्रैकेट के अंदर घटा का 6,
ये है, मैंने इसको सबसे पहले यहाँ लिया है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करें। पहले हमने घटा का 3 यहाँ से मैंने उठाया, यहाँ जमा है, जमा की गुणा जब घटा से होती है तो हमेशा घटा आएगा, जो कि घटा मैंने यहाँ पर लिखा और फिर 6 उतारा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर दोनों के पास घटा का चिन्ह है। घटा की गुणा जब घटा से होगी तो हमेशा जमा आता है। जमा यानी इन दोनों पूर्णांकों के बीच जमा होगी। मैंने 3 और 6 को जोड़ा तो 9 आया। और हमेशा बच्चों चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ी संख्या के पास होगा। यानी 3 और 6 में से कौन सी संख्या बड़ी है? 6 बड़ी है, उसके पास जो है वो घटा का चिन्ह है, इसीलिए मैंने 9 के साथ घटा का चिन्ह लगाया। अब बच्चों मैं दूसरा पोर्शन ये वाला उठाती हूँ। इसको मैंने उठाया तो मैंने देखिए बच्चों पहले घटा का 3 रखा, फिर घटा हमारा जमा होता है तो मैंने यहाँ जमा लिखा, फिर यहाँ पर 6 उतारा। अब देखिए बच्चों घटा और जमा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, यानी इन दोनों के बीच में घटा होगी। तो मैंने घटा की 6 में से 3 यानी 3 में से 6 घटाया तो हमारा 3 उत्तर आया। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा? जो बड़ी संख्या कौन सी है? 6 है। तो 6 के पास हमारा धनात्मक चिन्ह है, मैंने यहाँ 3 के साथ धनात्मक चिन्ह लगाया। अब बच्चों देखिए अब तक आप ये काम पहले भी करते आ रहे हैं, अब हमें इनके आंसरों को चेक करना है। सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ इसका उत्तर जो है वो घटा का 9 है और इसका उत्तर जो है वो जमा का 3 है। अब बच्चों घटा का 9 और जमा का 3, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी? जी हाँ, धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है, यानी जमा का 3 हमारी बड़ी संख्या है। तो इसका हमने जो साइन लगाया वो जमा की तरफ बड़ा दिखाई दिया। आइए हमें इसमें फिर पहले वाले में हमें बड़ा लिखना है, जो ये वाला पोर्शन है। आइए बी पार्ट की तरफ चलें। ऐसे ही हमें पहले बी पार्ट में मैं आगे के इस पोर्शन को उठाती हूँ। तो मैंने घटा का 21 लिया, फिर उसके बाद घटा जमा हुआ और जमा का 10 मैंने यहाँ उतारा। अब देखिए बच्चों घटा का 21 और जमा का 10, माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ बच्चों। तो यहाँ पर 21 में से मैंने 10 को घटाया तो 11 आया। अब हमें चिन्ह कौन सा लगाना है? जो बड़ी संख्या यानी 21 के पास है। 21 के पास हमारा बच्चों घटा का चिन्ह है, तो मैंने यहाँ पर घटा 11 लिखा। अब आइए दूसरे पोर्शन को हम उठाएं, तो इसको हम हल करते हैं। आप देखिए बच्चों, तो घटा का 31 प्लस इंटू माइनस माइनस रखा हमने। देखिए बच्चों इस तरह से माइनस रखा है, यहाँ पर घटा का 31 लिया है और उसके बाद हमने यहाँ 11 उतारा। घटा का 11 इसलिए आया ये चिन्ह क्योंकि हमने प्लस इंटू माइनस माइनस किया है यहाँ। तो माइनस इंटू माइनस हमारा क्या हुआ? प्लस हुआ, यानी पूर्णांकों को हमें क्या करना है? दोनों को जमा करना है। जमा किया तो 42 उत्तर आया। अब 42 उत्तर के साथ चिन्ह कौन सा लगेगा बच्चों? जो बड़ी संख्या यानी 31 के पास है। 31 के पास ऋणात्मक चिन्ह है, तो मैंने यहाँ घटा का 42 लिखा। अब बच्चों देखिए फिर से इनको कंपेयर कीजिए कि ये घटा का 11 है और ये घटा का 42 है। घटा की जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होती है, तो यानी घटा का 42 हमारा छोटा होगा और घटा का 11 हमारा बड़ा होगा। तो हमने यहाँ किसको बड़ा बताया? घटा के 11 को। घटा का 11 किसका उत्तर था? हमारा पहले पार्ट का, यानी इस पार्ट का हमारा उत्तर था। तो हमने चिन्ह जो लगाया वो उसको बड़ा बताया। आगे आइए हम सी की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें 45 घटा और फिर 11 करना है। यानी घटा की गुणा घटा से होगी। जब घटा की गुणा घटा से होती है बच्चों तो उत्तर हमेशा जमा आएगा, यानी हमारा इन दोनों के बीच में जमा होगी। आइए एक बार देखें, मैंने यहाँ 45 उतारा, फिर घटा यहाँ जमा लिया, फिर 11 उतारा। इस तरह से अब इन दोनों को सॉल्व किया तो इसके पास भी जमा का चिन्ह है और इसके पास भी जमा का चिन्ह है। दोनों के पास जमा का चिन्ह है, यानी हमारा दोनों के बीच प्लस इंटू प्लस प्लस हुआ, यानी उत्तर क्या आया? 56 आया। 56 उत्तर आने के बाद ये हमारा बड़ी संख्या के पास भी धनात्मक चिन्ह है, यानी हमें यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लगाया।
इस तरह से बच्चों मैंने सी पार्ट के जो है पहले पोर्शन को यहाँ सॉल्व किया है। आइए दूसरा पोर्शन देख लेते हैं जो है 57 और जमा करना है घटा के 4 से। तो इस तरह से देखिए बच्चों मैंने इसको सॉल्व किया कि प्लस इंटू माइनस, मैंने यहाँ माइनस लगाया, 57 उतारा और घटा इसलिए क्योंकि यहाँ जमा की गुणा घटा से हुई, तो प्लस इंटू माइनस आया यहाँ, तो हमारा 4 हमने यहाँ से उतारा। उसके बाद देखिए बच्चों प्लस का 57 और घटा का 4। अब यहाँ पर देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस करने के बाद 57 में से 4 घटाया तो 53 आया और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी 57 का लगा है जो एक धनात्मक चिन्ह है। तो धनात्मक 53 और धनात्मक 56 में कौन सी संख्या बड़ी है बच्चों, 56 जो है एक बड़ी संख्या है, तो उत्तर हमने 56 की तरफ लगाया। इस तरह से हम यहाँ पर बड़ी हमारा पहला पोर्शन है। आइए हम डी पार्ट की तरफ चलें। तो डी पार्ट में बच्चों सबसे पहले माइनस का 25 है, फिर घटा और घटा इन दोनों की गुणा होगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। देखिए बच्चों मैंने इसे कैसे लिखा, घटा का 25 उतारा, फिर उसके बाद हमने माइनस इंटू माइनस प्लस किया जो यहाँ पर लिखा है, फिर हमने 42 उतारा। अब बच्चों देखिए माइनस का 25 जमा 42 है प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस हमेशा क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। तो माइनस हमने किया इन दोनों पूर्णांकों के बीच में, तो हमारा 17 उत्तर आया। 17 हमारा इसलिए आया क्योंकि हमने इन दोनों को घटा किया। घटा करने के बाद अब चिन्ह कौन सा आएगा बच्चों, इसके साथ में जो बड़ी संख्या के पास होगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 42 जो है एक बड़ी संख्या है 25 से, तो 42 के साथ में धनात्मक चिन्ह था, तो 17 के साथ धनात्मक चिन्ह आया। आइए अब बच्चों हम दूसरे पोर्शन की बात करें। तो दूसरे पोर्शन को हम देखिए किस तरह से लिखेंगे। माइनस का 42 हमने खोल के लिखा, तो माइनस का 42 यहाँ उतारा, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ तो हमने यहाँ प्लस लिखा, उसके बाद 25 उतारा तो ये 25 यहाँ आया हमारा। अब देखिए बच्चों माइनस और प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, तो 42 में से 25 हमने घटाया तो 17 आया, चिन्ह 42 का यानी बड़ी संख्या का ऋणात्मक चिन्ह लगाया। इस तरह से बच्चों अगर इनके आंसरों या उत्तरों की जांच करें तो 17 और घटा का 17 इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी होगी बच्चों, घटा की संख्या हमेशा छोटी होती है धनात्मक संख्या से, तो इसीलिए यहाँ पर 17 जो है वो बड़ी संख्या है। हमने यहाँ पर पहले वाले पार्ट में बड़ी संख्या का चिन्ह किस तरह से हल करना है ये समझ चुके होंगे। चलिए आइए हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलें। 3 में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को बच्चों यहाँ पर भरना है, लेकिन उससे पहले आपको इसको सॉल्व करके देखना होगा। लेकिन ए पार्ट में हम पहले चलें। तो ए पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर घटा का 8 दिया है, उसको जमा करना है एक ऐसी संख्या से जिससे जमा करने पर आपको उत्तर जो आए वो 0 आए। तो आपने पहले बच्चों मैंने आपको बताया था जब योज्य प्रतिलोम पढ़ाया था कि अगर हम किसी भी मूल संख्या से उसके योज्य प्रतिलोम को जमा करें तो उत्तर हमेशा 0 आता है। तो हमें यहाँ पर क्या आएगा, घटा 8 में हमें इसका योज्य प्रतिलोम लेना होगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या हुआ हमारा, घटा 8 का जमा का 8, तो जमा का 8 हमारा जो है वो घटा के 8 का योज्य प्रतिलोम है। यहाँ पर जब हम घटा के 8 को जमा करेंगे जमा के 8 से, तो उत्तर आएगा हमारा 0। तो इस तरह से देखिए बच्चों इसका आंसर आएगा जमा का 8। अब बच्चों देखिए हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए इसी तरह बच्चों 13 दिया है जो एक धनात्मक पूर्णांक है, प्लस किया है इसमें ऐसी संख्या से करना है हमें जिससे उसका उत्तर 0 आए। तो आप देखिए वही पहले वाले प्रश्न की तरह इसमें हम योज्य प्रतिलोम के साथ अगर इसकी जमा करें, यानी हम जमा 13 का योज्य प्रतिलोम लें तो घटा का 13 होगा। घटा का 13 से अगर हम जमा करें जमा के 13 को तो हमारा उत्तर आएगा 0। तो यहाँ पर उत्तर हमारा होगा घटा का 13। अब हम बात करते हैं सी पार्ट की।
तो सी पार्ट में बच्चों देखिए यहाँ पर जमा का 12 दिया है, प्लस इंटू माइनस करना है, फिर 12 दिया है। इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बच्चों खोलेंगे तो 12 हमने लिया, उसके बाद प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस हुआ, और उसके बाद हमारा हमने 12 यहाँ से उतारा। इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ प्लस का 12 है और यहाँ पर माइनस का 12 है। बच्चों ये दोनों आपस में एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, यानी जमा का 12 का योज्य प्रतिलोम घटा का 12 है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको 0 उत्तर हमारा यहाँ पर आएगा। आइए बच्चों डी पार्ट की तरफ चलें। तो डी पार्ट में हमें देखना होगा, सबसे पहले घटा का 4 है, घटा की 4 को किससे हम जमा करें या किस संख्या से हल करें कि उत्तर हमारा घटा का 12 आए। चलिए बच्चों अब डी पार्ट की बात करें। तो डी पार्ट में सबसे पहले यहाँ घटा का 4 दिया है, घटा के 4 को हमें किससे जमा करें, किस संख्या से कि हमारा उत्तर जो है वो घटा का 12 आए। तो चलिए हम इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि घटा के 4 को अगर हम घटा के 8 से जमा करें तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर हमारा माइनस होगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, तो माइनस का 8 आया यहाँ, माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हुआ, 12 आया, और चिन्ह जो है वो बड़ी संख्या का यानी 8 का आया, तो हमारा उत्तर माइनस का 12 आया। इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमारा उत्तर होगा 8, जिसे हम -4 के साथ जमा करें तो उत्तर हमारा घटा का 12 आएगा। आइए बच्चों अब ई पार्ट की तरफ चलें। तो ई पार्ट में हमें ऐसी एक संख्या चाहिए जिसे घटा करने पर 15 को हमारा उत्तर माइनस का 10 प्राप्त हो। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घटा के 15, यहाँ मैंने 5 लिया है, 5 लेकर मैंने यहाँ घटा 15 किया है, प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस हुआ है, और अगर हमें 15 में से 5 घटाया तो उत्तर आया 10। इस तरह से यहाँ बच्चों इसका उत्तर आएगा 5। आइए बच्चों अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है बच्चों, यानी इसमें जो आपका चिन्ह लगे हैं उनको हमें उस तरह से सॉल्व करना होगा। चलिए बच्चों ए पार्ट की तरफ चलें। सबसे पहले बच्चों देखिए ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो घटा 7 जो ब्रैकेट में है इसे हमने ब्रैकेट के बिना घटा का 7 उठाया, उसके बाद घटा का 8 हमने यहाँ से उठाया। अब माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हुआ यानी जमा हुआ, जमा लिया, फिर मैंने यहाँ से 25 उतारा। उसके बाद देखिए बच्चों घटा और घटा हमारा माइनस इंटू माइनस हमारा हमेशा प्लस होगा, यानी इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे। प्लस किया, जमा किया तो उत्तर हमारा 15 आया, और चिन्ह कौन सा लगेगा? जो बड़ी संख्या यानी 8 के पास है, माइनस का चिन्ह मैंने इसके साथ में लगाया, फिर प्लस और फिर 25 यहाँ से उतार लिया है। अब देखिए बच्चों माइनस इंटू प्लस हमारा माइनस हुआ, यानी 15 में से हमें किसको 25 को घटा करना है, तो उत्तर आया हमारा 10, और चिन्ह कौन सा लगेगा? जो हमारा बड़ी संख्या है यानी जो 25 के पास है। तो 25 के पास धनात्मक चिन्ह था, मैंने 10 के साथ धनात्मक चिन्ह लगाया। चिन्ह धनात्मक का लगाया जाए या नहीं लगाया जाए एक ही बात होती है। तो आइए हम बी पार्ट की तरफ चलें। बी पार्ट में मैंने देखिए घटा का 13 को खोला पहले, तो घटा का 13 उठाया, फिर प्लस का 32 लिखा, फिर घटा का 8 और घटा का 1, फिर हमने माइनस का 13 प्लस का 32, 9 और 8 और 1 हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ यानी 9 आया। चिन्ह बड़ी संख्या यानी 8 के पास जो चिन्ह है वो हमने यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद बच्चों देखिए कि हमारा माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, यानी हमें घटा 13 और 32 को आपस में घटाना होगा। मैंने घटाया तो उत्तर आया 19। चिन्ह कौन सा लगेगा? जो 32 के पास है, यानी जमा का चिन्ह इसके साथ में लगेगा। माइनस का 9 मैंने यहाँ से उतारा। अब बच्चों माइनस के प्लस के 19 के साथ में घटा के 9 को अगर हम घटा करें तो हमारा उत्तर क्या है आएगा? 10 आएगा, और चिन्ह हमारा वो आएगा जो 19 के पास है, यानी धनात्मक चिन्ह आएगा। अब हम बच्चों सी पार्ट की तरफ चलें।
तो सी पार्ट में घटा का 7, घटा का 8 और घटा का 90 ये दिया हुआ है, और इसके साथ में बाहर भी चिन्ह लगे हैं प्लस और प्लस। यानी पहले हम इन चिन्हों को सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर और बाहर हैं। सबसे पहले मैंने बच्चों घटा का 7 उतारा यहाँ से, फिर प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस हुआ तो माइनस उतारा, फिर 8 लिया, अब प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस हुआ और मैंने यहाँ से 90 उतारा। उसके बाद बच्चों देखिए 7 और 8 को मैंने माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, तो यानी प्लस किया तो 15 आया, चिन्ह 8 के पास है वो लगाया, यानी घटा का चिन्ह लगाया और माइनस 90 यहाँ से उतारा। अब माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस होगा, यानी 90 को और 15 को हमें जोड़ना होगा। मैंने जोड़ा 105 आया। उसके बाद चिन्ह वो लगेगा जो बड़ी संख्या के पास यानी 90 के पास में है, तो यहाँ पर घटा का 105 इसका उत्तर आएगा। अब बच्चों हम डी पार्ट की तरफ चलें तो यहाँ पर पहले 50 दिया है, फिर माइनस और माइनस, यानी हम पहले इसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए बच्चों प्लस उतारा, प्लस का 50 उतारा, फिर हमने माइनस इंटू माइनस प्लस किया, जो 40 है वो उतारा, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ और 2 उतारा यहाँ। फिर उसके बाद 50 और 40 को हमने जोड़ा, क्योंकि दोनों के पास धनात्मक चिन्ह है, प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस होगा, तो प्लस किया मैंने तो यहाँ 90 आया। चिन्ह 50 के पास जो होगा वो लगेगा, प्लस है उसके पास तो 90 के पास में प्लस लगा, प्लस हमने 2 पीछे से इसके उतार लिया। अब बच्चों यहाँ पर 90 और 2 क्या होगा, जमा इंटू जमा, जमा होगा हमेशा, यानी 90 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 92 आया। अब बच्चों चिन्ह किसका लगेगा, जो 90 के पास में है, 90 के पास हमारा धनात्मक चिन्ह है, तो मैंने यहाँ इसके साथ में धनात्मक चिन्ह लगाया। इस तरह से बच्चों इनके मान आपको ज्ञात करने होंगे। ये प्रश्नावली यहाँ समाप्त होती है। प्रश्नावली 6.3 में 1 से 4 प्रश्न दिए गए हैं जो हमने यहाँ पर हल किए हैं। आइए बच्चों अब हम अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैंने कुछ 5 प्रश्न आपके लिए यहाँ पर अभ्यास के लिए रखे हैं ताकि आप इनको स्वयं हल करें और इसके उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। आइए प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलें। तो प्रश्न संख्या 1 में योज्य प्रतिलोम और मूल संख्या को घटाने पर 0 प्राप्त होता है। देखिए बच्चों इसका उत्तर आपको यहाँ पर देना होगा। दूसरा, आपको क्या छोटे पूर्णांक में से बड़े पूर्णांक को घटाया जा सकता है। बच्चों प्रश्न संख्या 3 है कि घटा 10 का योज्य प्रतिलोम जमा का 10 होता है। आइए प्रश्न संख्या 4, यदि घटा की गुणा जमा से होगी तो पूर्णांकों के बीच में क्या होगा। यानी आपको अगर हमें घटा की गुणा जमा से करेंगे तो हमारा उत्तर जो है उन दोनों पूर्णांकों के बीच में क्या होना चाहिए, घटा होगी उन पूर्णांकों के बीच में या जमा होगी। आइए बच्चों प्रश्न संख्या 5 में कि पूर्णांकों को घटाते समय उत्तर के साथ कौन सा चिन्ह लगेगा, ये आपको प्रश्न संख्या 5 में बताना होगा। बच्चों अध्याय 6 यहाँ समाप्त होता है। पाठ्यपुस्तक के सभी महत्वपूर्ण विषयों को मैंने यहाँ हल कराने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे के अध्याय इसी तरह से मिलते रहें। अगले एक वीडियो के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।